यूपी के 32 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की चेतावनी। लू से बचाव के लिए जारी की गई है एडवाइजरी। लू के साथ चलेगी धूल भरी हवाएं। बुलंदशहर सबसे अधिक गर्म जिला, पारा पहुंचा 42 डिग्री सेल्सियस। अगले 5 दिनों में बढ़ेगा तापमान, 2 से 3 डिग्री तापमान में होगी बढ़ोतरी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मौसम विज्ञान ने चेतावनी जारी की है और अगले 5 दिनों में तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई गई है और इसी के साथ 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी के साथ यूपी के 32 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है ये चेतावनी। इसी के साथ लू से बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और लू के साथ धूल भरी हवाएं भी चलेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उसी के साथ बुलंदशहर का सबसे अधिक गर्म जिला ये है और पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। देखिए, इसी के साथ अब अगले 5 दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा और इसी के साथ आपको बता, के साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिकेत तिवारी लखनऊ से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राम अवतार उपाध्याय आजमगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक सिंह कानपुर से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। अनिकेत मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, देखिए 32 जिले ऐसे हैं जहां पर लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, एक बार पूरी जानकारी, और इस वक्त लखनऊ का मौसम कैसा बना हुआ है, कितनी गर्मी महसूस की जा रही है इस वक्त? देखिए निशा, अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से ये जो चेतावनी है वो बताई गई कि आने वाले जो समय में कहने का जो लू है वो कुछ जो पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के जो तमाम जो जिले हैं वहां पर उसका असर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात कर ले, चाहे चित्रकूट हो, बांदा हो, हमीरपुर हो, प्रयागराज हो या फिर गोरखपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, तो ये तमाम ऐसे जो जिले हैं जहां पर कहने का लू चलने के जो आसार हैं वो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जताई जा रही है। और बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की निशा, तो निश्चित तौर पर अभी अगर हम बात करें तो अभी 10 बज रहा है और निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो मौसम में कहने की पूरी तरह से जो गर्मी है वो देखने को मिल रही है। अगर हवा की बात करें तो हवा जरूर चल रही है, लेकिन वो हवा भी कहने की गर्म हवा है, तो इससे लोगों को खासा परेशानी जरूर हो रही है। और अगर बात करें मौसम विभाग की, तो साफ तरफ से आंचलिक मौसम विभाग ने अभी आने वाले कुछ दिनों तक जो मौसम की जो स्थिति है बताया कि ऐसे ही कुछ स्थिति रहने वाली है और लोगों से भी अपील की है। और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार निशा लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आवश्यक नहीं है तो आप धूप में ना निकलें, और अगर निकलते भी हैं तो पूरी तरह से जो तमाम जो चाहे वो मुंह को कवर करना हो या फिर छाते का उपयोग करना हो या फिर किसी ऐसी जगह पर रहना तमाम चीजों का ध्यान रखें। चलिए ठीक है, वापस अनिकेत मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे सहयोगी लगातार आजमगढ़ से राम अवतार उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार, मौसम किस प्रकार का आजमगढ़ में इस वक्त बना हुआ और आपके पीछे कई लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जो शायद धूप से बचने के लिए गले में गमछा डाले हुए हैं। एक बार इनके पास भी जाइए और पूछिए कि मौसम को लेकर क्या कुछ इनका कहना है, कितनी गर्मी बढ़ी है और जो है धूप से बचने के लिए वो क्या क्या उपायों को आजमा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय आजमगढ़ से खड़ा हूँ। तापमान के तो बढ़ा हुआ है और इस समय 40 से 42 डिग्री का तापमान है। 10 बज रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़कों पे सन्नाटा भी छाया है और हमारे देखिए ये गन्ने का रस भी यहाँ पे पेरा जा रहा है। लोग गन्ने का रस भी ले रहे हैं और साथ में अपने सर पे गमछा लेकर के, और देखिए जहाँ भी पेड़ की छांव मिलती है वहीं पे लोग खड़े हो जा रहे हैं। और देखिए इसके बगल में जूस की दुकान है और वो जूस भी वहाँ पर दिया जा रहा है। लोग नींबू के रस पी रहे हैं और साथ में गर्मी से बचने के लिए जहाँ जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर रखी है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी आप धूप में निकले, वरना काफी आपको नुकसान हो सकता है। पानी ज्यादा तक हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि गर्मी से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्या करना ज्यादा पड़ रही है इस बार, क्या बचने के लिए क्या उपाय है? देखिए ये अभी चैत का महीना एक खत्म हुआ है और आज से बैसाख शुरू हुआ है, लेकिन एक आषाढ़ जो कि काफी गर्मी का मौसम होता है और तस्वीरों में मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए लड़कियां भी जा रही है तो गमछे लगा करके जा रही है और काफी लोगों को अपनी गर्मी से राहत के लिए तरह तरह के लोग उपाय भी कर रहे हैं। सड़कों पे सन्नाटा 10 बजे छा गया है और पूरी तरह से लू भी चलने की जहाँ मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है, वहीं हर कोई आप किसी भी तरह से गर्मी से बचने के लिए उपाय। आइए हम जो गन्ने का रस पेर रहे हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कहना है इनका। ये बताइए, क्या नाम आपका? अच्छा, ये गन्ने का रस पेर करके कैसे क्या सुविधा है? इससे क्या फायदा होता है गर्मी में?
बहुत रात होती है। आइए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ देखिए, ये तो गन्ने का रस आपने मैंने दिखाया है और यहाँ पे देखिए नींबू का रस और जलजीरा भी पिया जा रहा है। आइए मैं बात करता हूँ, क्या कहना है आपका? गर्मी का मौसम है, जलजीरा अच्छा अच्छा, क्या कहना है? गर्मी के मौसम में नींबू बहुत अच्छा है। बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? ये देखिए, ये लोग नींबू पानी और जलजीरा पिया, क्या कहना आपका? और बर्फ। आपने निशा जी सुना, ये लोग नींबू पानी पी रहे हैं और जलजीरा पी रहे हैं, कोई गन्ने का रस पी रहा है। कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए हर कोई उपाय कर रहा है, क्योंकि कारण कि 10 बज रहे हैं लेकिन तापमान इसी समय 40 डिग्री के लगभग में पहुंच चुका है। हर कोई परेशान है। मौसम विभाग यहाँ एडवाइजरी भी जारी कर चुका है कि आगे आने वाले 5 दिनों में काफी लू चलने की आशंकाएं हैं, और जिसके चलते लोग घरों में रहे, ज्यादातर घर से बाहर न निकले। अब ये देखना है कि जो स्वास्थ्य विभाग है क्या व्यवस्था कर पाता है। आपको बता दूं निशा जी कि जहानागंज ये नगर पंचायत क्षेत्र है, जहाँ पे जो लगे हैं वाटर कूलर लगे हैं वो ज्यादातर अभी खराब चल रहे हैं। उसे भी बनवाने के लिए जहाँ प्रशासन ने आदेश जारी करे हैं, वही मेरी एडीएम एफआर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जितने भी जिले के जो भी वाटर कूलर हैं और जो भी गर्मी से बचने की सुविधाएं हैं उसे हम तत्काल ठीक करा करके और जगह जगह प्याऊ भी लगवाएंगे। जी निशा जी। ठीक है, तो चलिए अपने दर्शकों को हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है कि लोग आखिर क्या उपाय आजमा रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए। कोई गन्ने का जूस पी रहा है तो कोई छाव में खड़े होकर और गले में गमछा डाले हुए नजर आ रहा है। तो इस तरीके की तमाम तरीके की चीजों को लोग गर्मी से बचने के लिए यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए राम अवतार, आपका फिर से मैं रुक करूंगी, लेकिन मेरे सहयोगी कानपुर से दीपक लगातार मेरे साथ बने हुए। दीपक देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है धूप और तेज होती जा रही है, और देखिए 10 ही बजे, केवल 10 बजे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त गर्मी बढ़ती जा रही है, कैसा है इस वक्त कानपुर का हाल? किस तरीके का मौसम जो है कानपुर में बना हुआ है इस वक्त? बिल्कुल ऐसा आपको बता दें, जैसे महीने का लास्ट जा रहा है, अप्रैल खत्म होने वाला है, मई लगने वाली है, वैसे मौसम विभाग ने भी जो है एडवाइजरी जारी कर दी है और चेतावनी भी जारी की है कि 32 जिलों में खासा जो है धूल के साथ जो है हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी, जिसको लेकर जो है पूरी तरीके से जो आम जनमानस है वो सतर्क रहें और सावधानियां बरतें। वहीं अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में लगभग अभी टाइम जैसा आपने कहा कि 10 बज रहा है, लेकिन धूप जो है अपनी चरम सीमा पर है और लोग जो है बाहर जरूरत से जिनको काम है वो ही निकल रहे हैं, बाकी लोग नहीं निकल रहे हैं। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं अपने काम से, वो जो है गर्मी के बचने के लिए अपने उपाय को देखते हुए ही निकल रहे हैं। और कानपुर में लगातार जो है गर्मी काफी पड़ रही है। वहीं बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि लोग जो है गर्मी से बचने के लिए अपने उपायों के साथ निकलें और ज्यादातर नींबू पानी का सेवन करें, गन्ने का जूस पिए, पानी की कमी शरीर में ना होने पाए, जिससे कि अगर पानी की कमी होती है तो कई सारी बीमारी भी जो है शरीर में पनपती हैं। वहीं बात करें अगर रोजमर्रा के जो मजदूर हैं, वो कहीं ना कहीं उनको खासा गर्मियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह ही निकलते हैं लगभग 7-8 बजे और इसके बाद शाम को 5 बजे तक वो अपना जो है मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो भी लोग गमछा लेके जाते हैं, गमछा को भिंजा के अपने सर पे डालते हैं और इसके बाद काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी भीषण पड़ रही है और आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि 32 जिलों में मौसम इसी तरीके का बना रहेगा, अभी राहत की संभावना नहीं है, तेज हवाओं के साथ धूल जैसी हवाएं भी चलेंगी। वापस आपके पास में लौटूंगी। फिलहाल आप लोगों से लगातार मैं अपडेट्स लेते रहूंगी कि आखिर किस प्रकार का इस वक्त मौसम का हाल बना हुआ है। लगातार हमारे सहयोगी जगह जगह से हमारे साथ जुड़े हैं और आपको बता रहे हैं कि किस शहर में क्या स्थिति इस वक्त गर्मी को लेकर बनी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जगह जगह से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। लखनऊ से अनिकेत तिवारी मेरे साथ बने हुए हैं। अनिकेत देखिए, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अब जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कई तरीके की परेशानियां लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, चाहे वो डिहाइड्रेशन की बात कर ली जाए, चाहे चक्कर आना, इस तरीके की तमाम चीजें जो है लोगों में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर लखनऊ की बात कर ली जाए, जब आप लोगों के पास जाते हैं और गर्मी को लेकर जब उनसे चीजें पूछते हैं तो क्या क्या परेशानी लोग बताते हैं?
लेकिन निशा अगर अगर बात की जाए इस गर्मी के मौसम में जो तमाम जो परेशानियां हैं, तो चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या फिर कामगार हो, या फिर दिहाड़ी मजदूर हो, या फिर जो सड़कों पर जो सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए होती है, जो सड़कों पर जो ठेले लगाकर जो तमाम जो इनके व्यापार चल रहे हैं निशा, उनके लिए एक बड़ी समस्या जरूर रहती है। और अमूमन देखने को मिलता है कि जो लोग खान पान का खासा ध्यान नहीं रखते, उनको कहीं ना कहीं बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। और यही कारण है कि लगातार निशा स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन हो, लगातार ये लोगों से अपील कर रहा है कि जब मौसम बदलता है तो इस बदलते मौसम में आप लोग भी इस बात को समझें कि खान पान से लेकर जो पूरी दिनचर्या है उसको भी ध्यान में रखना है। आप खाने में क्या खा रहे हैं। अगर बात की जाए गर्मी की, तो गर्मी में कहीं ना कहीं पानी की कमी शरीर में देखने को मिलती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जो पानी की जो मात्रा है वो बॉडी में पूरी रखें, जिससे कहीं ना कहीं जो डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी। वहीं अगर अगर बात की जाए जो लू की, अगर जिस तरह से जो चेतावनी दी जा रही है, जो लू चलने वाली है तमाम जो अलग अलग जिलों में, तो उसको लेकर भी बताया गया, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो लोगों से अपील की गई है कि लू के समय आप अगर चल रहे हैं, बाहर अगर निकल रहे हैं, तो अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके निकले। और अगर लोगों की अगर हम समस्याओं को सुने, तो लोगों का अपना मत है, अपनी बात लोगों की कहनी है कि आप मजबूरी है तो घर से जरूर निकलना पड़ेगा काम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी एहतियात जरूर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या कहने का निशा जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि जो छुट्टी का जो समय होता है वो लगभग 2 बजे के आसपास का होता है, जिस समय धूप अपने पीक आवर पर होती है और प्रचंड गर्मी उसमें देखने को मिलती है, और लू भी चल रही है। और अभी 10 बजे और 10 बजे हम अगर देखें और लखनऊ के टेम्परेचर की अगर निशा बात करें, तो 26 डिग्री टेम्परेचर अभी राजधानी लखनऊ का बना हुआ है, और सुबह की ये बात ये भी है। और जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा, ठीक है अनिकेत, वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच मेरे से रायबरेली से मेरे साथ विजय सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए जिस तरीके से हर शहर का हाल जान रहे हैं कि गर्मी के वक्त किस तरीके का जो मौसम यहाँ पर बना हुआ है, कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं, तो मौसम को लेकर क्या है रायबरेली का मिजाज, किस तरीके से रायबरेली में इस वक्त गर्मी देखने को मिल रही है? निशा, आपको बता दूं कि रायबरेली में जब तक दोपहर हो रही तब तक सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगता है। प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ORS के घोल और सारी सुविधाएं दे रखी है। और बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा में अभी भी स्कूलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुबह 8 बजे बच्चे आते हैं और दोपहर में 2 बजे कड़कती धूप में बच्चे जाते हैं, जिसको लेकर अभी एक बड़ी शिक्षा विभाग में कमी देखी जा रही। बात की ली जाए निशा, तो आपको बता दूं कि रायबरेली में काफी नगर पंचायत ने काफी जगह पे पानी का और काफी चीजें का वो कर रखा है। ठीक है, चलिए दीपक सिंह मेरे सहयोगी कानपुर से लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए आप बात कर ली जाए कि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में अक्सर लोग मटके का पानी पीना बहुत प्रेफर करते हैं, तो ऐसे में क्या मटकों की डिमांड भी बढ़ी है? बिल्कुल निशा, आपको बता दें जिस तरीके से कानपुर की अगर बात करें तो गर्मी भीषण है। और जो आपने बात कही मटके वाली, तो जो जन समाज के लोग हैं, जो समाज कल्याण के लोग हैं, वो जो है जगह जगह मटके की पानी की व्यवस्था किए हुए हैं। और भी जगह लोग अपनी अपनी जो है पानी की व्यवस्था किए हैं। जिस तरीके से लोग निकलते हैं, जिनको पानी की समस्या ना हो, तो एक पुण्य का काम भी कहा जाता है कि प्यासे को पानी पिलाया जाता है। तो कानपुर में कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं जो है खुद लोगों ने किया है, और प्रशासन की तरफ से जो है पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को पानी लगातार मिलता रहे और पानी की कमी ना हो पाए। बात करें अगर गर्मी की, तो भीषण धूप इस समय कानपुर में है, 10:15 का टाइम हो रहा है। और अगर पारे की बात करें तो लगभग 29 डिग्री सेल्सियस का इस समय कानपुर में पारा बना हुआ है। और लोग, जरूरत के ही लोग घर के बाहर से निकल रहे हैं, वो भी पूरी हिदायत के साथ निकल रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित करते हुए निकल रहे हैं। लेकिन जो मजदूर हैं, उनको कहीं ना कहीं इस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि रोजमर्रा के मजदूर हैं, उनको दिहाड़ी के काम करने पड़ते हैं। तो ऐसे में वो भी सावधानियां बरत रहे हैं, काम कर रहे हैं, पानी का सेवन कर रहे हैं, और लोगों से बात भी कर रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित रहते हुए अपना कार्य करें। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है कि जिस तरीके से अगर बीमारियों की बात करें तो हार्ट की बीमारी इस सीजन में हो जाती है, तो स्वास्थ्य विभाग जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पर स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है, ताकि किसी तरीके से किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगले लगातार जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 32 जिलों में खासा धूप के साथ गर्म हवाएं, लू चलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से सुबह बच्चे 8 बजे स्कूल जाते हैं और खाया दोपहर में उनकी छुट्टी होती है, लू के साथ पेरेंट्स उनके लेने जाते हैं। हालांकि अभी तक कोई शिक्षा विभाग की तरह से एडवाइजरी नहीं जारी की गई। अब देखना ये होगा कब तक जारी होती है, तो बच्चों को भी लू का सामना करना पड़ रहा है। निशा, ठीक है,
राम अवतार लगातार एक बात जो है अभी जब मैंने अपने सहयोगियों से बात की तो एक बात निकलकर सामने आई है बच्चों को लेकर, जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें लेकर, क्योंकि देखिए जब उनकी छुट्टी होती है कम से कम 2 से 3 बजे का वो टाइमिंग रहता है जब सूरज अपने पीक पर होता है और गर्मी अपने पीक पर होती है। तो ऐसे में अगर आजमगढ़ की अगर मैं बात करूं तो क्या आजमगढ़ में स्कूल की टाइमिंग में कोई चेंजेस किए गए हैं? और गर्मियों की छुट्टियों की अगर बात करूं तो कब से यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियां पड़ सकती हैं? बिल्कुल निशा जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए मेरे सामने एक विद्यालय भी है और विद्यालय भी पूरी तरह से अपने सुचारू रूप से चल रहा है। जबकि जब यहाँ पे जैसी आपने बात कही है कि पीक जब दोपहरिया होती है, खड़ी दोपहरिया में बच्चों की जब छुट्टी होती है तो बच्चे जाते हैं और इस पर शिक्षा विभाग को भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए और साथ में स्वास्थ्य विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर बच्चों पर किसी तरह से अगर गर्मी का प्रकोप पड़ेगा तो निश्चित वो काफी मासूम होते हैं और उनकी तबीयत जल्द ही खराब हो जाती है। और जहाँ की बड़े इस गर्मी को लेकर के बच रहे हैं तो वहीं बच्चों के लिए अभी तक कोई परिवर्तन आजमगढ़ के जो नियमावली है उसमें नहीं किया गया। हाँ, ये जानकारियां अभी आई हैं कि 1 मई से समय अनुसार जो भी समय की नियमावली है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। आपको बता दूं निशा जी कि इस समय देखिए कटिया का भी, जैसे गेहूं की कटाई का भी सीजन चल रहा है, मजदूर खेतों में है और इस तपती धूप में वो कटाई कर रहे हैं। साथ में मजदूरों की जहां मजबूरी है तो वहीं लोग इस गर्मी से बचने के लिए निजात पा रहे हैं। देखिए मेरे सामने सत्तू की भी दुकान है और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे नींबू पानी चल रहा है, वहां पे गन्ने का रस है और साथ में देखिए यहाँ पे सत्तू की दुकान है और सत्तू की दुकान पर भी लोग सत्तू पीने आते हैं जिससे गर्मी में काफी राहत मिलती है। देखिए सत्तू की दुकान है, यानी कुल मिला जुला करके निशा जी ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि इस गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए तरह तरह के लोग उपाय कर रहे हैं। और देखिए सड़कों पे अभी सवा 10 बज रहे हैं लेकिन सन्नाटे की बात करें तो देखिए पूरी सड़कें, क्योंकि यह आजमगढ़ गाजीपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये पूरी तरह से सन्नाटा है। देखिए इसमें बहुत आवागमन काफी कम हो गया है और ये देखिए गन्ने के रस देते हैं, गन्ने के रस पीने लोग आते हैं। कैसा महसूस करते हैं गर्मी में? अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप गन्ने के रस शरीर के लिए फायदेमंद है? तो निशा जी देखिए गन्ने के रस पीने से फायदेमंद। देखिए हमारे साथ सत्तू के व्यापारी भी हैं। अच्छा, ये सत्तू की दुकान चल रही है, सत्तू पीने से क्या फायदा है? इससे गैस स्वस्थ रहेगा, अच्छे निशा जी मैं आपको स्कूल का लाइव दिखा रहा हूँ, नेटवर्क चैनल लाइव दिखा रहा है बच्चों को। जो बच्चे अभी देखिए धूप चिलचिलाती, मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए बच्चे हैं और ये बच्चों की देखिए क्या नाम है, जब खड़ी दोपहरिया होती है तो ये बच्चे, इनकी छुट्टी होती है। अभी तक नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं है और बच्चे देखिए सुबह जो इनके समय है उसमें अगर परिवर्तन होता तो निश्चित इस दोपहरिया में लोग बचते और गर्मी से बच पाते। देखिए पेड़ के छांव के नीचे बच्चे खड़े हैं और कोई बच्चा देखिए वहां वाटर कूलर के यहाँ खड़ा है। तो कोई हर जगह लोग अपनी छांव बचा रहे हैं किसी भी तरह से कि हमें थोड़ी गर्मी से राहत मिले। लेकिन प्रशासन है अब इस पर 1 मई से देखे क्या परिवर्तन करता है, ये तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। लेकिन बच्चों के लिए ये गर्मी कहीं ना कहीं सितम न बरते, इसके लिए लोगों को सोचना चाहिए कि हाँ समय परिवर्तन कर देना चाहिए। जहां बड़ों में परेशानियां हो रही हैं वहीं बच्चों में भी परेशानियां, चूंकि मासूम है। जी निशा जी। बिल्कुल, और जिस तरीके से दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोई छाव की शरण लेता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में जो पेय पदार्थ है उनकी डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि राम अवतार मेरे सहयोगी जो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, जहां पर इस वक्त वो खड़े हैं, तो एक ही साथ कई स्टॉल जो है पेय पदार्थ के लगे हुए हैं और इससे ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं पेय पदार्थों की भी जो है डिमांड बढ़ने लगी है। चलिए मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से अनिकेत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत देखिए, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए एक अमीर आदमी के लिए ये अफोर्ड करना बहुत आसान होता है कि वो गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर या फ्रिज और पंखे का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर जब हम गरीब तबके की बात करते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं। ऐसे में शासन प्रशासन या सरकार की तरफ से क्या जो है उनके लिए तैयारियां की गई हैं ऐसी गर्मी से बचने के लिए? देखिए निश्चित तौर पर निशा अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो दिहाड़ी मजदूर है, जो कामगार है, जो सड़क पर निकलता है 4 पैसे की एवज में, तो वो कहीं ना कहीं परेशान होता है ऐसी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, क्योंकि वो सड़क पर रहता है और जो सीधी धूप है वो कहीं ना कहीं पूरी मार ऐसे लोगों पर पड़ती हुई नजर आती है। और अगर हम बात करें प्रशासन की या फिर स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी जो सरकारी अस्पताल है, फिर वो चाहे सीएससी हो या फिर पीएचसी हो, तो वहां पर जो भी तीमारदार, जो भी मरीज पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए वाटर कूलर की व्यवस्था, ताकि उनको ठंडा पानी मिल पाए। इसके साथ ही जो पंखे लगाने की जो व्यवस्था, के साथ ही जो तमाम जो काउंटर जो होते हैं जहाँ पर पर्चे बनते हैं अस्पतालों में, उन काउंटर के पास भी पंखे लगे हो और एसी लगाए जाए। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी अस्पतालों में ये सुनिश्चित हो पाए कि जो भी वहां पर मरीज
मरीज या तीमारदार पहुंच रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बेहतर इलाज के साथ में इस गर्मी से थोड़ी राहत विभाग की तरफ से दिलाई जा सके। और अगर हम बात करें तमाम जो सड़कों पर जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो दिहाड़ी जो मजदूर हैं, तो उनके लिए भी विभाग की तरफ से लगातार, नगर निगम की अगर हम बात कर ले तो नगर निगम की तरफ से जगह जगह जो जल प्याऊ है वो लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई रास्ते पर अगर निकल रहा है, अगर उसको प्यास लगती है तो शायद अगर उसकी जेब में अगर पैसे नहीं है तो अगर कहीं प्याऊ लगा तो शायद उस प्याऊ से उसकी प्यास जरूर कहीं ना कहीं बुझ सकती है। तो इस तरीके के तमाम जो प्रयास है वो विभागों की तरफ से भी किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, तमाम जो एनजीओ है, वो भी ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं सामने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं एक कदम बढ़कर वो भी ये प्रयास करते हैं कि जगह जगह पर ऐसे जो स्टॉल हैं वो लगाए जाए, फिर वो चाहे शरबत कहीं वितरित करना हो, या फिर कहीं पर ठंडा पानी का प्याऊ लगाना हो, या फिर कहीं छांवदार कोई ऐसी स्थान बना देना हो जहां से कोई लोग निकल रहे हो तो उनको कुछ वहां पर रेस्ट मिल पाए। तो ऐसे जो प्रयास है वो न केवल विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, बल्कि स्वयंसेवी संस्थाएं और तमाम जो एनजीओ है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास ऐसे लोगों की तरफ से जरूर किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो समस्या, जो परेशानी है, वो कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्गीय परिवार जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके सामने मजबूरी है सुबह घर से निकलना और शाम तक धूप में रहकर काम करना, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जरूर परेशानी का सबब है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो विभाग है वो लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रहा है, उनको उनसे अपील भी कर रहा है कि अगर आप धूप में रह भी रहे हैं तो इस बात का जरूर एहतियात रखें कि धूप में कम से कम समय रहें, थोड़ी देर काम करके फिर थोड़ी देर छांव में आ जाए और फिर समय लेकर काम करें, ताकि आपके शरीर में जो पानी की जो कमी है वो ना हो पाए और इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य बेहतर रह पाए और पूरी एनर्जी के साथ में आप काम कर पाए। तो विभाग की तरफ से अपील की जा रही है, लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को सुझाव दिए जा रहे हैं। मुझे समय इतनी इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप चारों हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को दी गई कि इस वक्त किस तरीके की भीषण गर्मी जो है पड़ रही है। और मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि 32 ऐसे जिले हैं जहां पर लू चलने की संभावना है और लू के साथ जो है धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। और इस वक्त जो सूरज है वो अपनी पीक लेवल पर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।